है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं यूट्यूब में लाइव आकर के और 2 से 3 टेस्ट ले चुका हूँ। वैसे 20-20 नंबर के मैंने 2 टेस्ट कंप्लीट कर दिया, मतलब 40 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिया है। इतना ही नहीं, टोटल यदि मैं टेस्ट की बात करूं तो 10 से 11 टेस्ट, सॉरी 11 टेस्ट हो चुके हैं। 11 टेस्ट आपसे वेबसाइट में लिया गया है, मतलब एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन, तो आपके हो चुके हैं 110 प्रश्न। 110 प्रश्न वेबसाइट में, 40 प्रश्न यूट्यूब में, टोटल यदि मैं जोड़ूं तो 150 प्रश्न तुम सॉल्व कर चुके हो, जो कि वस्तुनिष्ठ है। और इतना ही नहीं, अभी 20 प्रश्न फिर हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ चुके हैं, तो 20 आप इसे भी काउंट करिए, तो इसे यदि जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। और टेंशन मत लो, अभी 30 से 40 नंबर का टेस्ट एक अगेन वेबसाइट पे होगा। टोटल हम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे अपने इन दिनों में, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मिडिल एजुकेशन का स्ट्रेटजी समझ में आया होगा, एंड टॉपर सीरीज 2024 यही है। इसी का उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। तो चलिए हम टेस्ट को लॉगिन करते हैं। इस टेस्ट में हम शब्द शक्ति से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो सिंपल सा आप भी टेस्ट को दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रियल नेम एंटर करना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं हूँ मिडिल एजुकेशन, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा मिडिल एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, गॉट इट। एंड सबमिट पर बटन पे टिक करूंगा तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। ये रहा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला नंबर कहता है कि राम की षष्ठी विभक्ति का रूप क्या होगा, हमें पहचानना है। तो राम को हो जाएगा रामस्य, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड एमपी बोर्ड इस क्वेश्चन को 2020 में, 2022 में, 2023 में 3 बार रिपीट कर चुका है, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस। ये तो मैं वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में भी पूछा है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप क्या होगा। कवि, कबीम हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कबीन हो जाएगा, कवि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको देखना है कवि ही, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर होगा, इसलिए आपको सेकंड पे टिक करना है। ठीक इसी प्रकार से आप भी टिक कर सकते हैं लिंक के थ्रू, ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है साधो शब्द की शब्द में विभक्ति है। साधो शब्द में कौन सी विभक्ति है, हमें विभक्ति पहचानना है। जो साधो शब्द है वो आपका पंचमी विभक्ति है, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया टिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर। चौथा नंबर कहता है जो आपका एक शब्द है राज्ञ। राज्ञ शब्द में विभक्ति कौन सी है। तो राज्ञ जो शब्द है वो हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। गॉट इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी विभक्ति इज करेक्ट आंसर। एंड हमने भी इसे टिक कर दिया कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, जो फलानी शब्द है, जो फलानी है तो इसका वचन कौन सा होगा। एक फलानी शब्द, इसका वचन कौन सा होगा। एंड एमपी बोर्ड इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है, ये हो जाएगा आपका बहुवचन। फलानी शब्द आपका बहुवचन है, तो इसके साथ आपको जाना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 6। अच्छा ये भी तुम मुझे बताना है कि वीडियो एंड होते होते तुम्हारे कितने नंबर आए हैं इन 20 टेस्टों में। ठीक, ये मुझे कमेंट्स में लिख करके बताना है। हमारा नेक्स्ट छठवां नंबर कहता है कि रामस्य जो है उसके पद का वचन कौन सा है। रामस्य आपका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, फिर अन्य वचन है। तो रामस्य आपका एक वचन हो जाएगा, अर्थात इस पे आपको टिक करना है। एंड हमने यहाँ पर टिक कर दिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर, राज्ञे इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। जो राज्ञे है वो कौन सी विभक्ति है। तो राज्ञे आपका चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको टिक करना है। इस प्रकार हमने 7 प्रश्न को अटेंड कर लिया। आपके कितने सही हैं, आपसे कौन कौन से बन रहे थे, मुझे बाद में बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड 5वां नंबर में छोड़ा था कि फलानी, तो फलानी आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बहुवचन है, तो यहाँ पर हमने इसे भी टिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कहता है कि बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। जो बालकम शब्द है वो कौन सी विभक्ति है। तो बालकम आपके द्वितीय विभक्ति है, एंड ये सही उत्तर होगा, तो इसलिए हमको द्वितीय पे टिक करना है। फाइनली हमने इसे भी कर लिया। 9वां नंबर कहता है कि लताया इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। जो लताया शब्द है वो कौन सी विभक्ति है। तो लताया वाला आपको हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ठीक, ये सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड ये रहा अंतिम 10वां नंबर, जो कि कहता है रमा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। जो रमा है वो कौन सी विभक्ति है। तो रमा आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आपको टिक करना था। तो अभी तक 10 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें आपके कितने सही हैं मैं आपके सामने सही आंसर बता दिया हूँ। चलिए 10 क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो हमने देखा था वो शब्द शक्ति से संबंधित देखा था, अब कुछ हट के और यूनिक देखते हैं, ताकि वहाँ से भी जितने क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं उसको तुम कवर कर पाओ।